जय हिंद बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th इंग्लिश। जो आपका बुक है क्लास 12 का, देख लीजिए क्लास 12 का जो इंग्लिश है, इसको आज चैप्टर जो 2 है प्रोज का, लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसको आज हम आपको पढ़ाएंगे पूरा हिंदी, एक एक पर मीनिंग का हिंदी बताते हुए आपका अनुवाद कराया जाएगा इस वीडियो में। देखिए, अगर आप लोग पहला चैप्टर नहीं देखें द लास्ट लेसन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका द लास्ट लेसन का लिंक दिया हुआ है, वहां से द लास्ट लेसन पूरा समरी, पूरा हिंदी सहित अनुवाद, संपूर्ण अनुवाद पर मीनिंग दिया हुआ है, वहां से आप उसको वहां से प्रिपेयर या तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बताते हैं। द लास्ट स्प्रिंग क्या है? लॉस्ट माने होता है खोना, स्प्रिंग माने बसंत। कह रहा खोया हुआ बसंत, खोया हुआ बसंत। स्टोरीज माने कहानियां, ऑफ द स्टोलन माने चुराई गई हैं, द चाइल्डहुड माने बचपन की। कह रहे बचपन की चुराई हुई कहानियां। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो एनीस जंग जो इसके लेख राइटर है, वो कहते इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है एक अलग बच्चे का, दूसरा पार्ट है अलग। इसमें दो बच्चे होते हैं। पहला का नाम होता है साहब ए आलम, जो पार्ट नंबर फर्स्ट में है। तो इस जो पार्ट में है, इसमें क्या होता है, वो बच्चा होता है रैप पीकर्स, मतलब वो कूड़ा करकट बीनने वाला बच्चा होता है, अनाथ होता है। जो उनके क्या करता है, घर के बगल में जो एनीस जंग जो राइटर है, उनके घर में बगल में कूड़ा करकट बीनता है। तो वहां पर क्या करती है, एनीस जंग उसे देखती हैं कूड़ा करकट बीनते हुए, तो उससे कुछ सवाल जवाब करती हैं, जो इस कहानी में आपको दिया गया है। अब दूसरा जो लड़का है, उसका नाम है मुकेश, जो क्या करता है, स्वयं मतलब मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, स्वयं का वो मालिक बनना चाहता है, जो मतलब चूड़ी बनाने वाले एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों की कहानियों का इसमें लिख मतलब वर्णन करती हैं, बीच में क्या होता है, क्या पूछती हैं, क्या बातचीत होती है, सब इस आपकी कहानी जब पढ़ेंगे तब इसमें आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट जो आपका है साहब ए आलम वाला, शुरू से जो पहला पैरा है उससे आपको, पहला पैराग्राफ से आपका शुरुआत करते हैं आपके किताब में। तो आप लोग किताब खोल लीजिए, इसके बाद पर मीनिंग आपका हिंदी अनुवाद बताया जाएगा। देखिए इसमें पहले कह रहा है समटाइम्स माने कभी कभी, समटाइम्स माने कभी कभी, आई माने मैं, फाइंड माने पा जाता हूँ, ए रुपी माने एक रुपए, इन द गार्बेज माने कूड़ा करकट में। कूड़ा करकट मतलब होता है जैसे जो कूड़ा करकट वाला स्थान नहीं होता उसको बोलते हैं, ठीक, गार्बेज। ठीक, तो कह रहा है कूड़े में कह सकते हो उसको। कह रहा है कभी कभी मुझे एक रुपए कूड़े करकट में मिल जाता है, ठीक है, या कूड़े में मिल जाता है। कह दो। अब देखिए अनीस जंग पूछ रही है, सवाल कर रही है, व्हाई माने क्यों, डू माने डू यू डू दिस। कह रहा है, कह रही है तुम ऐसा क्यों करते हो। व्हाई डू यू डू दिस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कह रहा है तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क, आई माने मैं, आस्क माने पूछती हूँ, साहब माने साहब से, मैं साहब से पूछती हूँ तुम क्यों करते हो। हु माने जिससे, आई माने मेरा, इनकाउंटर माने सामना हो जाता है, इनकाउंटर माने सामना होना। कह रहा सामना हो जाता है। एवरी माने प्रत्येक, मॉर्निंग माने सुबह, स्क्रॉचिंग माने ढूंढते हुए, फॉर द गोल्ड, गोल्ड यहाँ गोल्ड का अर्थ होगा धन। कह रहा है जिससे मेरा सामना हो जाता है, धन को ढूंढते हुए। ठीक, कह रहा है कि मैं साहब से पूछती हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो, जिससे मेरा प्रत्येक सुबह सामना हो जाता है धन को ढूंढते हुए, इन द गार्बेज डंप मतलब कूड़ा करकट वाले स्थान पे, डंप माने स्थान, कूड़ा करकट वाला स्थान, ऑफ माई नेबरहुड मतलब मेरे पास पड़ोस के। कह रहा है कि मेरे पास पड़ोस में प्रत्येक सुबह धन को ढूंढते हुए मैं उससे पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आगे देखिए साहब, साहब जो लड़का है, साहब लेफ्ट, साहब छोड़ चुका था, हिज होम माने अपने घर को, लॉन्ग एगो माने बहुत समय पहले। कह रहा है साहब अपने घर को बहुत समय पहले छोड़ चुका था, सेट एमिडेस्ट और स्थापित हो गया था, और बीचों बीच स्थापित हो गया था, द ग्रीन फील्ड माने हरे भरे मैदानों में, ऑफ द ढाका। ढाका देखिए, ढाका एक स्थान है जो बांग्लादेश की इस समय राजधानी है। ठीक है, कह रहा है जो ढाका के हरे भरे मैदानों के बीचों बीच स्थापित हो गया था। कह रहा है, आगे कह रही है हिज होम, कह रहा है उसका घर, इज नॉट अब नहीं है, इवन माने यहाँ तक, ए डिस्टेंट मेमोरी उसके स्मृति में भी। कह रही है देखा कि जो साहब का घर है, हिज होम माने उसका घर, इज नॉट माने नहीं है, इवन माने यहाँ तक, डिस्टेंट मेमोरी उसके स्मृति में भी। कह रही है कि जो साहब का घर है उसके स्मृति में उसका कोई घर नहीं है। आगे देखिए कह रहे हैं देयर वेयर मेनी स्टॉर्म,
कह रहे हैं देयर वेयर बहुत सारे, देयर वेयर मेरी स्ट्रॉम बहुत सारी तूफान आती है, स्ट्रॉम माने तूफान, स्ट्रॉम्स माने तूफानें आती हैं, डैट माने जो सेप्ट अभी माने उड़ा ले जाती हैं, देयर फील्ड्स माने उसके खेतों को, एंड होम्स माने उसको घरे को। कह रहे हैं बहुत सारे तूफान आती हैं जो उसके खेतों को और घरों को उड़ा ले जाती हैं। हिज मदर्स मतलब उसकी माँ, साहब की माँ, हिज मदर्स उसकी माँ टेल्स हिम उसे ऐसा कहती हैं। कह रहे हैं कि बहुत सारे तूफान आती हैं जो खेतों और मैदानों को उड़ा ले जाती हैं, उसकी माँ उससे कहती है दैट इज वाई यही कारण था दे लेफ्ट माने वे छोड़ चुके थे, लुकिंग लुक कह रहा है यही कारण था वे लोग अपने घर को छोड़ चुके थे, लुकिंग माने ढूंढते हुए, फॉर द गोल्ड माने धन को, इन द बिग सिटी माने बड़े शहर में, वेयर माने जहां, ही माने वह, नाउ माने अब, लिव्स माने रहता है। कह रहा है कि बहुत सारे तूफान आती थी जो उसके घर को उड़ा ले जाती थी, यही कारण था कि वह अपने घर को छोड़ चुका था और धन को ढूंढते हुए बड़े शहर में रहता है, बड़े शहर में आ गया जहां पर अब वो रहता है। आगे देखिए, आई हैव नथिंग कह रहा है मैं नहीं जानता हूँ, इल्स माने सिवाय, टू डू माने इसके, कह रहा है मैं इसके सिवाय नहीं जानता हूँ। कह रहा है ही मटर्स वहां बुदबुदाता है, मटर्स माने बुदबुदाना, लुकिंग अवे और देखता है। अब फिर इसके बाद एनिस जंग पूछ रही है गो टू स्कूल तुम विद्यालय जाते हो, कह रही है गो टू स्कूल, आई से ग्लीवली, आई माने मैंने, से माने कहा, ग्लीवली माने धारा प्रभाव में, ग्लीवली माने धारा प्रभाव में, रियलाइजिंग माने महसूस हुआ, इमीडिएटली माने शीघ्र। कह रही हैं कि मैंने धारा प्रवाह में कह दिया कि तुम स्कूल जाते हो। हाउ, अब देखिए कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर कह रही हैं हाउ माने कितना, हालो माने खोखला, द एडवाइस माने यह सलाह, मस्ट साउंड्स माने यह आवाज लगा हुआ। कह रही हैं कि मैं तो पूछ ली कि तुम स्कूल जाते हो, लेकिन यह सलाह उसके लिए कितना खोखला रहा होगा। आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ आपका है, इसमें कह रहे हैं देयर इज नो स्कूल, लड़का कह रहा है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, लड़का देखिए कह रहा है देयर इज नो स्कूल मतलब कोई विद्यालय नहीं है, इन माई नेबरहुड माने मेरे पास पड़ोस में, कह रहे मेरे पास पड़ोस में, लड़का कह रहा है कि मेरे पास पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। वैन माने जब, दे माने दे बिल्ड वन जब कोई बनवाएगा, जब कोई बनवाएगा, आई विल गो मैं चाहूंगा, लड़का कह रहा है जब कोई विद्यालय बनवाएगा तब मैं जाऊंगा। इफ माने यदि, अब यहाँ लिख क्या करें, इफ माने यदि, आई स्टार्ट मैं शुरू करूं, ये स्कूल माने एक विद्यालय को, लिख क्या करें यदि मैं एक विद्यालय को शुरू करूं, विल माने क्या, यू कम माने तुम आओगे। कह रही हैं कि अगर मैं एक विद्यालय का शुरू मतलब शुरुआत करूं क्या तुम पढ़ने आओगे। तो कह रही है आई आस्क माने मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग मतलब आधा मजाक करते हुए, लिख कर कहती है मैं आधा मजाक करते हुए पूछती हूँ यदि मैं कोई विद्यालय शुरू करूं तो क्या विद्यालय में तुम आओगे। आगे देखिए कह रही, लड़का कह रहा है यस माने हाँ, ही सेज माने वह कहता है, स्माइलिंग माने मुस्कुराते हुए, ब्रॉडरी माने विस्तार पूर्वक, वह कह रहा है वह विस्तार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहता है यस आऊंगा, मतलब यस माने हाँ। कह रहे ए फ्यू डेज कुछ दिन के बाद, ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों के बाद, आई सी, आई माने मैं, सी माने देखती हुई माने उसे, रनिंग माने दौड़ते हुए, अप टू मी मतलब मेरे पास आते हुए। कह रही हैं कि कुछ दिनों के बाद वह मेरे पास दौड़, मैं देखती हूँ कि वह मेरे पास दौड़ते हुए आ रहा है। इसके बाद लड़का पूछ रहा है इज माने क्या, योर माने आपका, स्कूल माने विद्यालय, रेडी माने तैयार हो गया। लड़का पूछ रहा है क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया। आगे देखिए कह रहे हैं इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, अब लिखा करिए इट टेक्स माने लंबा समय लगता है, इट टेक्स लॉन्गर मतलब लंबा समय लगता है, टू बिल्ड माने बनवाने में, ए स्कूल माने एक विद्यालय को, लिखा करिए एक विद्यालय को बनवाने में लंबा समय लगता है। आई से मैं कहती हूँ, एम्बैरस माने शर्मिंदगी के साथ, कह रहे मैं शर्मिंदा होकर कहती हूँ कि कोई विद्यालय बनवाने में लंबा समय लगता है। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस मैंने कैसा वादा कर दिया, हैव मेड ए प्रॉमिस मैंने कैसा वादा कर दिया, डैट वाज नो मींट जिसका कोई मतलब नहीं है, डैट वाज नो मींट माने मतलब कह रहे जिसका कोई मतलब नहीं है, बट माने लेकिन, प्रोमिसेस मतलब वादाएं, लाइक माने जैसे, माइंड माने मेरे, कह रहे मेरे जैसे वादाएं या मेरे जैसे जो प्रोमिसेस हैं, ए बाउंड माने बधे होंगे, इन एवरी कॉर्नर मतलब एवरी कॉर्नर प्रत्येक कोने में, कह रहे हैं उसके प्रत्येक कोने में, ऑफ हिज माने उसके, ब्लीक वर्ड माने नीरस संसार, ब्लीक वर्ड माने नीरस, कह रहे मेरे
मेरे जैसे वादाएं उसके नीरस संसार में प्रत्येक कोने में बधे होंगे। आगे देखिए कहा, कह रही है लेखिका आफ्टर मंथ, मतलब कह रहे आगे देखिए कहानी है, आफ्टर मंथ कुछ महीनों बाद, ऑफ नोइंग हिम मतलब उसे जानने की, कह रहा उसे जानने के कुछ महीने बाद, आई आस्क माने मैं पूछती हूँ, हिम माने उससे, हिज नेम माने उसका नाम, कह रहे कुछ महीने जानने के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ, तो लड़का कहता है साहब ए आलम, वो नाम बताता है साहब है आलम, ही अनाउंसर्स माने वह घोषणा करता है, ही डज नॉट नो वह नहीं जानता है, ही डज नॉट नो वह नहीं जानता है, व्हाट इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इफ ही न्यू यदि वह जानेगा, इट्स मीनिंग इसका मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मतलब संसार का मालिक होता है। कह रहा लड़का नहीं जानता है कि साहब आलम का अर्थ क्या होता है, यदि वह जानेगा कि इसका मतलब क्या होता है संसार का मालिक, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, कह रहा ही वुड हैव ए हार्ड टाइम उसे बहुत कठिनाई पूर्वक, बिलीविंग माने विश्वास होगा, इट माने से कह रहा उसे बहुत कठिनाई पूर्वक विश्वास होगा कि साहब ए आलम का अर्थ होता है संसार का मालिक। अनवियर माने अज्ञान है, ठीक है, अनवियर माने अज्ञान है, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कह रहा अपने नाम की प्रस्तुति से, कह रहा है कि वह अपने नाम की प्रस्तुति से वह अज्ञान है। ही रूम्स माने वह घूमता है, ही रूम्स माने वह घूमता है, द स्ट्रीट माने गलियों में, स्ट्रीट माने गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, कह रहा है वह खुली गलियों में या वह गलियों में घूमता है अपने मित्रों के साथ, एंड आर्मी माने समूह के साथ, ऑफ द बेयर फुट बॉयज मतलब नंगे पैरों वाले बच्चों के साथ, कह रहा है कि वह नंगे पैरे वाले बच्चों के समूह के साथ सड़कों पर घूमता है। हु माने जो, अपीयर माने दिखाई देता है, लाइक माने जैसे, द मॉर्निंग बर्ड्स माने सुबह की चिड़ियों की बात, कह रहा जो सुबह की चिड़ियों की बात दिखाई देता है, एंड माने और डिसअपीयर माने गायब हो जाता है, एट द नून माने दोपहर को, कह रहा जो दोपहर को गायब हो जाता है और सुबह चिड़ियों की बात दिखाई देता है। ओवर द मंथ मतलब महीनों बाद, कह रहा आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दिम, देखिए इसमें देखिए कह रहा है कि मैं जब उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ, तो पूछ रही है व्हाट आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, क्या तुम लोग चप्पल नहीं पहनते हो, लेखिका कह रही है उनमें से कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है, व्हाट आर नॉट यू वेयरिंग मतलब पहन रखी है चप्पल्स माने चप्पल से, आई आस्क मैं उनमें से एक से पूछती हूँ, लेखिका कह रही मैं उनमें से एक से पूछती हूँ कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। आगे देखिए माई मदर्स डिड नॉट ब्रिंग दिम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कह रहे मेरी, देखिए माई मदर्स यहाँ पे उसमें से कोई आंसर दे रहा है, कह रहा है मेरी माँ डिड नॉट ब्रिंग दिम उसे उतारती नहीं, ब्रिंग दिम डाउन मतलब उसे नीचे नहीं उतारती हैं, फ्रॉम द सेल्फ माने ताके से या टाड़ से, कह रहे हैं मेरी माँ कभी ताके से नीचे नहीं उतारती हैं। ही आंसर सिंपली वह साधारण पूर्वक उत्तर देता है, माने यहाँ तक कि इफ माने यदि, सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, कह रहा है कि यदि वह उतार भी देती हैं तो थ्रो दिम ऑफ मतलब उसे फेंक देते हैं, कह रहा है कि यदि मेरी माँ चप्पल को उतार भी दे तो उसे फेंक देंगे। एडेट्स अनअदर, एडेट्स अनदर जो पहना हुआ था, हु इज वेयरिंग शूज, वेयरिंग शूज जो कह रहा है जो जूतों को पहना हुआ था, कह रहा है एडेट्स अनदर उनमें से कोई दूसरा आंसर दिया है, जो हु इज वेयरिंग माने पहना हुआ था, शूज माने जूतों को, डैट डू नॉट मैच दो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, कह रहा है कि यदि मेरी माँ चप्पल को उतार भी दे तो हम लोग उसे पहनते नहीं फेंक देते हैं। उनमें से एक कहता है जो बेमेल जूतों को पहना हुआ था, जो बेमेल जूते मतलब जो एक दूसरे के कलर कभी मैच नहीं कर रहे थे, कह रहा व्हेन माने जब, आई कमेंट ऑन इट जब मैं उससे पे टिप्पणी कर, जब मैं टिप्पणी करती मैं उस पर टिप्पणी करती हूँ, ही सफल्स वहाँ घसीटता है, सफल्स माने घसीटना, हिज फीट माने पैरों को, कह रहा हूँ अपने पैरों को घसीटता है, एंड माने और, सेइंग माने कहता है, नथिंग माने कुछ नहीं, कह रहा हूँ और कुछ नहीं कहता है। फिर क्या कहता है देखिए उसमें से कह रहा है मिला, उसमें से कह रहे हैं कि आई वांट शूज मैं जूता चाहता हूँ,
मैं जूते चाहता हूँ। सेज माने कहता है। ए थर्ड बॉयज मतलब एक तीसरा लड़का कहता है कि मैं जूते चाहता हूँ। हु हैज नेवर वेंड जो कभी नहीं, नेवर माने कभी नहीं, वेंड माने पहना हुआ था। ए पेयर मतलब एक जोड़ी, ऑल हिज लाइफ अपने पूरे जीवन में। कह रहा है कि उनमें से एक तीसरा लड़का कहता है कि मैं जूते चाहता हूं जो अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते नहीं पहना हुआ था। आगे देखिए, ट्रैवलिंग माने यात्रा, अक्रॉस द कंट्री, कह रहा पूरे देश में यात्रा भ्रमण करने के बाद, आई हैव सीन मैं देखती हूँ, द चिल्ड्रन माने बच्चों को, वॉकिंग माने टहलते हुए, बेयर फुट माने नंगे पाँव, कह रहे मैं बच्चों को नंगे पाँव टहलते हुए देखती हूँ। इन सिटीज माने शहरों में, ऑन विलेज रोड्स मतलब गांव के सड़कों पर, कह रहे मैं देश में यात्रा करते हुए देखती हूँ कि जो गांव या शहर के जो बच्चे होते हैं वो नंगे पाँव सड़कों पर टहलते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कह रहा है यह पैसे की कमी नहीं है, बट दैट ट्रेडिशन, यह परंपरा हो गई है, टू स्टे माने रहने के लिए, बेयर फुट माने नंगे पाँव, ऑन हिज एक्सप्लेनेशन और स्पष्टीकरण हो गया है। कह रही हैं कि नंगे पाँव रहने का एक परंपरा और स्पष्टीकरण का रूप धारण कर लिए हैं। कह रहा है आई वंडर मैं सोचती हूँ, इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज, कह रहा है आई वंडर इफ, कह रहे आई वंडर मैं आश्चर्य हूँ, या आई वंडर माने मैं आश्चर्य हूँ, इफ माने यदि, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज यह सिर्फ एक बहाना है, यदि यह एक सिर्फ बहाना है, टू एक्सप्लेन माने व्याख्या करने के लिए, अवे ए द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब सदा सतत रहने वाली गरीबी का। कह रही हैं कि मैं आश्चर्य हूँ कि यह एक बहाना बना लेते हैं सदा सतत रहने वाली गरीबी का। चलिए, आई रिमेंबर मुझे याद है, ए स्टोरी माने एक कहानी, ए मैन फ्रॉम उडीपी, उडीपी की एक व्यक्ति की, वंस टोल्ड मी जो मुझे एक बार बताया था। कह रहे हैं मुझे एक कहानी याद आती है जो उडीपी का एक आदमी मुझे एक बार सुनाई थी या बताई थी। ठीक, आगे देखिए, एज ए यंग बॉय, कह रहा है एज माने जैसे, ए यंग बॉय माने एक नए युवक लड़का, ही वुड गो टू स्कूल जो स्कूल जाता था। कह रही हैं कि मुझे याद है कि मतलब एक नवयुवक लड़का जो स्कूल जाता था, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, पास्ट माने गुजरता था, एंड ओल्ड टेम्पल माने पुराने मंदिर से। कह रही हैं कि पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल जो पुराने मंदिर से गुजरता था, वेयर माने जहां, हिज फादर माने उसके पिताजी, कह रही है हिज फादर माने उसके पिताजी, वाज माने थे, ए प्रिस्ट माने पुजारी, कह रही हैं कि जहां पर उसके पिताजी एक पुजारी थे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ही वुड वह रुक जाया करता था, ब्रीफली माने कुछ देर के लिए, एट द टेम्पल, कह रहा मंदिर के सामने, कह रहा मंदिर के सामने थोड़ी देर ठहर जाया करता था। कह रहा एंड प्रे, और एंड माने और, प्रे माने प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर मतलब एक जोड़ी, ऑफ द शूज माने जूतों के लिए, कह रहा है वह एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। फिर आगे देखिए कहानी, कह रहे 30 ईयर्स लेटर 30 वर्ष बाद, आई विजिट माने मैं यात्रा करती हूँ, हिज टाउन माने उस शहर में, एंड द टेम्पल और उस मंदिर के पास, विच माने विच जिसे, वाज ए नाउ, which was now drowned in the air of desolation, कह रहा है which माने जिसे, now माने अब, drowned माने ड्रोन्ड इन एयर ऑफ डिसोल्यूशन जो अब हवा की उजाड़ में बह गया। ध्यान से समझिएगा, कह रही है जो अब हवा की उजाड़ में, ड्रोन्ड माने डूब गया, हवा की उजाड़ में डूब गया है, इन द बैकयार्ड मतलब पीछे की तरफ, वेयर माने जहां, लिव्ड माने रहते थे, द न्यू प्रिस्ट माने नए पुजारी। कह रहा है कि 30 साल के बाद यात्रा करने पर वहां पर जो हवा की उजाड़ में सब कुछ डूब गया था, कह रहे हैं पीछे की तरफ, वेयर माने जहां, लिव्ड माने रहते थे, द न्यू प्रिस्ट माने नए पुजारी, देयर वर रेड, कह रही वहां पर देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहां वहां पर लाल रंग की और सफेद रंग की कुर्सियां थी, ए यंग बॉय ड्रेस्ड, कह रहा एक लड़का, एक नवयुवक लड़का ड्रेस माने पहना हुआ था, इन द ग्रे यूनिफॉर्म, कह रहे हैं कि जहां पर ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ एक लड़का, वेयरिंग सॉक्स और मोजे पहना हुआ था, एंड शूज माने जूते पहना हुआ था, ये अराइव्ड माने पहुंचता है, पेंटिंग माने हाँफते हुए, एंड थ्री माने फेंकता है, हिज स्कूल बैग अपने स्कूल के बैग पर, ऑन द फ्लोटिंग बेड माने टूटे हुए चारपाई पर। कह रहे हैं एक नवयुवक लड़का
जो ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और मोजे पहना हुआ था और जूते पहना हुआ था और के हाँफते हुए पहुंचता है, जो अपने स्कूल बैग को टूटे हुए चारपाई पर फेंक देता है। लुकिंग माने देखती हूँ, एट द बॉय मतलब उस बच्चे को, आई रिमेंबर्ड मुझे याद आ गया, द प्रेयर एंड अदर बॉय जो दूसरा लड़का प्रार्थना कर रहा था। कह रहे हैं आज के जो 30 साल पहले जो लड़का प्रार्थना कर रहा था उस लड़के की याद आ गई। कह रही हैं आगे, हैड मेड टू गॉडेस, कह रहे हैं हैड मेड टू गॉडेस, कह रहे हैं और एंड अदर बॉय दूसरे बच्चे की याद आ गई, हैड मेड टू गॉड और देवी माँ, व्हेन ही हैड द फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। कह रहा है व्हेन माने जब, ही हैड फाइनली अंततः, गॉट माने मिल जाता है, ए पेयर ऑफ शूज मतलब उसे एक जोड़ी जूते। कह रहे हैं जो 30 साल पहले लड़का था उसे जब एक जोड़ी जूते मिल गया था, कह रहे लेट्स मी नेवर लॉस दिम, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। वो लड़का कहता है कि मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड, कह रहे हैं देवी माँ, गॉडेस माने देवी माँ, हैड ग्रांटेड माने स्वीकार कर ली, हिज प्रेयर माने उसकी प्रार्थना को। कह रहे हैं देवी माँ उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज मतलब नया लड़का, लाइक माने जैसे, द सन ऑफ द प्रिस्ट उस पुजारी के पुत्र की भात दिखाई दे रहा था। कह रही हैं जो नया लड़का था उस पुजारी के पुत्र की तरह दिख रहा था। नाउ वर सूजत जो जूतों पहने हुआ था। कह रहे जो नया लड़का था जो बैग फेंक दिया था अपने टूटे उपचार पाई पे, कह रही है वो लड़का जो पहले ही पुजारी के बाद जो लड़का दिखाई दे रहा था वैसे ही दिख रहा है। ठीक, बट माने लेकिन मेनी अदर्स, कह रहे मेनी अदर्स माने बहुत अन्य, लाइक द रैपिकर्स जो कूड़ा करकट बीनने वाले, जैसे कि कूड़ा करकट बीनने वाले, इन माई नेबरहुड मेरे पास पड़ोस में, रिमेन सूजलूस सूजलेस, कह रही हैं वो हमेशा बिना जूतों के रहते हैं। कह रही हैं कि जो मेरे पास पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वाले लोग हैं, रैपिकर्स हैं, वो हमेशा बिना जूते के रहते हैं। आगे देखिए 5वां पैरा क्या है, कह रहे आगे है माई एक्वाइटेंस मेरा परिचय, माई एक्वाइटेंस माने मेरा परिचय, विथ द बेयर फूड माने विथ माने साथ, द बेयर फूड मतलब नंगे पाँव, रैप पिकर्स माने कूड़ा करकट बीनने वाले, लीड्स माने ले जाता है, मी टू सीमापुरी मतलब सीमापुरी की ओर। कह रहा है जो कूड़ा करकट बीनने वाले लोग हैं वह सीमापुरी की ओर मुझे ले जाता है। ए प्लेस माने एक स्थान है, ऑन द पेरा फेरी माने बाहरी इलाका है, ऑफ द दिल्ली माने दिल्ली का। कह रहे जो दिल्ली का बाहरी इलाका है, एट माने फिर भी, मील्स अवे मतलब मीलों दूर है, फ्रॉम इट माने इससे। कह रहे जो इससे मीलों दूर है, मेटाफोरिकली माने लाक्षणिक रूप से, दोज हु लिव्स जहाँ वे, लिव्स हेयर जहाँ, कह रहे दोज माने वे, हु माने जो, लिव माने रहते हैं, हेयर माने यहाँ, आर स्क्वाटेशन स्क्वाटर्स माने गैर कानूनी रूप से, जहाँ पर वे गैर जहाँ वे गैर कानूनी रूप से रहते हैं, हु माने जो कम माने आए हुए हैं, फ्रॉम द बांग्लादेश माने बांग्लादेश से, बैक इन 1971 मतलब 1971 में। कह रही है जहाँ पर वे लोग रहते हैं वो गैर कानूनी रूप से रहते हैं, जो बांग्लादेश से 1971 ईस्वी में आए हुए हैं। कह रहे साहब फैमिलीज साहब का परिवार, इच एमॉन्ग माने बीचों बीच, दिम माने उनके। कह रहा है साहब का फैमिली उन्हीं के बीच में से है। सीमापुरी मतलब सीमापुरी वाज देन द वाइल्डनेस, कह रहा सीमापुरी वाज देन, कह रहा सीमापुरी तब, वाइल्डनेस माने बीहड़ था। कह रहा सीमापुरी तब बीहड़ मतलब बीहड़ था। कह रहा इट स्टिल इज अब भी है, बट लेकिन इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी अब खाली नहीं है। कह रहे सीमापुरी पहले क्या था, बीहड़ था, लेकिन अब भी है लेकिन खाली नहीं है। कह रहे इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, कह रहा मिट्टियों के आकार का घर है। कह रहा है विथ रूफ्स माने छत है, ऑफ टिन माने टिन का, कह रहा टिन का छत है, एंड तारपालिन और तारपालिन का। कह रहा जो सीमापुरी का स्ट्रक्चर माने संरचना है, मिट्टी का घर है और तिरपाल और टीन का छत है। डिवाइड ऑफ सुवेज ड्रेनेज, कह रही है नाली विहीन है, ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर मतलब पानी जो बहने का जो वो है वो नाली विहीन है, मतलब अपने आप चाहे जहाँ पानी बह रहा है। लिप्स माने रहते हैं 10,000 रैप पिकर्स, जहाँ पर 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले लोग रहते हैं। आगे देखिए, दे माने वे हैव लिव्ड हेयर फ्रॉम मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एंड आइडेंटिटी विदाउट परमिट्स। देखिए ध्यान से समझिए इसमें, दे हैव माने वे, लिव्ड माने रहते हैं, हेयर माने यहाँ, फॉर मोर देन 30 ईयर्स मतलब
पिछले 30 वर्षों से, कह रहे हैं जो पिछले 30 वर्षों से अधिक यहाँ रहते हैं, अधिक सालों से रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय के, विदाउट परमिट, बिना किसी आदेश के। कह रहे हैं जो सीमापुरी में जो रैप पीकर्स मतलब कूड़ा करकट बीनने वाले लोग हैं, बिना किसी आदेश और बिना किसी परमिट्स मतलब बिना किसी परिचय का पिछले 30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। कह रहे हैं बट माने लेकिन विथ राशन कार्ड, कह रहे हैं लेकिन राशन कार्ड पे डेट गेट्स माने चढ़ गया, देयर नेम्स माने उनके नाम ऑन द वोटर लिस्ट, मतलब वोटर लिस्ट में उनका नाम चढ़ गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड इनेबल माने योग्य हो गए हैं, दिम माने वे टू बाय ग्रेन मतलब अनाज खरीदने के लिए। कह रहे हैं कि जो उनका वोटर आईडी और राशन कार्ड पे उनका नाम चढ़ने की वजह से वो राशन खरीदने के योग्य हो गए हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, कह रहा है फूड माने खाना, इज मोर माने सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट माने जरूरी है, कह रहा है खाना बहुत जरूरी है, फॉर सर्वाइवल मतलब जीवन बिताने के लिए, देन एन आइडेंटिटी मतलब परिचय की अपेक्षा। कह रहा है कि उनके लिए परिचय मायने नहीं रखता है, उनके लिए खाना सब कुछ मायने रखता है। इफ माने यदि, एट द एंड ऑफ द डे मतलब यदि दिन की समाप्ति पर, वी माने हमें, कैन फीड और फैमिलीज मतलब हमारे परिवार को खाना मिल, हमें और हमारे परिवार को खाना मिल जाता है, एंड गो टू बेड और बिस्तर पे चले जाते हैं, विदाउट एन एचिंग स्टोमच, कह रहा है बिना किसी पेट दर्द के। कह रहा है यदि दिन की समाप्ति पर हमें और हमारे परिवार को खाना मिल जाए और बिना किसी पेट दर्द के बिस्तर पर चले जाए। कह रहा वी माने हम, वुड रेदर, कह रहा और हम, लिव्ड हेयर देन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, कह रहा है वी वुड रेदर लिव मतलब बल्कि हम यहाँ रह, हेयर मतलब बल्कि हम यहाँ रहते हैं, देन इन द फील्ड मतलब वह मैदान है, डेट द गिव अस नो ग्रेन जो अनाज नहीं देता है। कह रहा है कि हम इसलिए यहाँ पर रहते हैं क्योंकि जो हमारा जो क्षेत्र था वहाँ पर अनाज नहीं होता था। से मतलब कहती है एक ग्रुप ऑफ वुमेन मतलब औरतों के समूह में से, औरतों के समूह में से एक औरत कहती है कि मतलब हम लोग इसलिए यहाँ रहते हैं क्योंकि जो हाँ हम लोग पहले रहते थे वहाँ पर कोई अनाज नहीं होता है था। वुमेन इन टैटर्ड माने फटी हुई साड़ी माने साड़ी पहने, कह रहे हैं उसमें से औरतों के समूह में से फटी हुई साड़ी पहनी हुई औरत कहती है कि हम लोग यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर कोई अनाज नहीं होता था। आगे देखिए, व्हेन वेयर दे फाइंड फूड, जहाँ पर वे खाना पा जाते थे, जहां पर वे भोजन पा जाते थे, दे पिच माने गाड़ लेते थे, देयर टेंट माने अपने तंबू को, कह रहा है वो अपने तंबू को गाड़ लेते थे, डेट बिकम्स ट्रांजिट होम और उनका परिवर्तनशील घर होता था। ट्रांजिट माने परिवर्तनशील, होम माने घर, कह रहा है उनका परिवर्तनशील घर होता था। चिल्ड्रन ग्रो अप बच्चे बड़े होने लगते थे, इन दिम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल उनके पार्टनर मतलब उनके पार्टनर के बीच में ही बच्चे क्या होते थे, मतलब एक पार्टनर के सहपाठी के रूप में ही बच्चे बड़े होने लगते थे, जीवन व्यतीत करने लगते थे। एंड माने और सर्वाइवल इन सीमापुरी मतलब सीमापुरी में जीवन व्यतीत करना, मीन्स माने मतलब है रैप पीकिंग माने कूड़ा करकट बीनना। कह रहा है सीमापुरी में जीवन व्यतीत करना मतलब कूड़ा करकट बीनना। कह रहा थ्रू द ईयर्स, कह रहा कुछ वर्षों के माध्यम से, कह रहा कुछ वर्षों के बाद या कुछ वर्षों के माध्यम से ही इट हैड एक्वायर्ड मैंने अर्जित कर लिया द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, यह ललित कला का, कह रहा है कुछ वर्षों के माध्यम में से ही यह ललित कला का रूप ले लिया या वर्षों की अवधि में यह ललित कला का रूप ले लिया है। कह रहा है गार्बेज टू दिम इज गोल्ड, कह रहा है गार्बेज उनके लिए धन है, वो इज गोल्ड माने धन है। इट इज देयर डेली ब्रेड, कह रहा है इट इज देयर उनके लिए डेली ब्रेड माने रोजी रोटी है, कह रहा है यह उनके लिए रोजी रोटी है। ए रूफ माने एक छत, आवर देयर हेड्स मतलब उनके छत पर, कह रहे हैं उनके सिर पर एक छत, इवन माने यहाँ तक कि इफ इट इज ए लेकिंग रूफ चाहे वह छत चूता क्यों ना हो, बट फॉर द चाइल्ड इट इज इवन मोर, कह रहा है यह छत इससे भी कहीं, कह रहा है बच्चों के लिए यह छत इससे भी कहीं ज्यादा है। ठीक, छठा पैरा देखिए, कह रहा है आई समटाइम्स, कह रहा है आई समटाइम्स मैं कभी कभी, फाइंड माने पा जाता हूँ, ए रूपी माने एक रुपये, इवन माने
यहाँ तक कि द 10 रुपीज नोट, 10 रुपए का नोट भी। कह रहा है 6वें पैरा में कह रहा है कि कभी कभी मैं 1 रुपए और यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहब से साहब कहता है हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन माने जब, यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन्स, यू कैन फाइंड जब वह पा जाता है, सिल्वर कॉइन्स माने चांदी के सिक्के, इन द हीप माने ढेर में, ऑफ द गार्बेज माने कूड़ा करकट। कह रहा है जब कूड़ा करकट के ढेर में वह सिल्वर के सिक्के पा जाता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। कह रहा है फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। कह रहा है और कह रहा है देखिए कि यू डोंट स्टॉप, वो रुकता नहीं है, स्क्रॉचिंग माने ढूंढना। कह रहा है ढूंढना बंद नहीं करता है। फॉर देयर होप माना उसकी आशा, फॉर द फाइंडिंग माने पाने की, मोर माने अधिक। कह रहे जब वो सिल्वर का सिक्का पा जाता है तो उसकी, वह रुकता नहीं है, उसकी और आशा बढ़ जाती है, आशा बढ़ जाती है इससे अधिक पाने की। कह रहा इट सीम्स माने यह प्रतीत है, होता है, या ऐसा प्रतीत होता है, डैट फॉर द चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट मतलब बच्चों के लिए गार्बेज माने कूड़ा करकट, मीनिंग डिफरेंट माने अलग मतलब होता है। कह रहा है बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अलग अर्थ है। व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए, उनके माता पिता के लिए। फॉर द चिल्ड्रन माने बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, इट इज द रैप्ड माने ढका हुआ, इन द वंडर माने आश्चर्य से। कह रहा है बच्चों के लिए यह आश्चर्य से ढका हुआ है, लेकिन उनके माता पिता के लिए यह सर्वाइवल मतलब यह जीवन जीने के लिए किया जाता है। ठीक है, इट इज द मीन ऑफ सर्वाइवल मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए। कह रहा है जो बच्चे के लिए जो कूड़ा करकट है यह आश्चर्य से ढका हुआ, लेकिन उनके माता पिता के लिए यह सर्वाइवल मतलब जीवन जीने के लिए एक साधन है। आगे देखिए 7वां पैरा, वन विंटर मॉर्निंग, सर्दी के एक सुबह में, आई सी माने मैं देखती हूँ, साहब माने साहब को, स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ, बाई द फेंस गेट मतलब एक चहर दीवारी की, ऑफ माई नेबरहुड मतलब मेरे पास पड़ोस में। कह रहे सर्दी की सुबह मैं देखती हूँ, किस आई सी माने देखती हूँ, स्टैंडिंग माने खड़ा होते हुए, बाय द फेंस गेट मतलब चहर दीवारी के पास, ऑफ माई नेबरहुड मतलब मेरे नेबरहुड में, क्लब माने क्लब के। कह रही हैं कि सर्दी की सुबह मैं साहब के पास क्लब के लगे दरवाजे के नजदीक खड़े हुए देखती हूँ। देखिए कह रहा है वाचिंग माने वाचिंग टू यंग मैन। कह रहा है दो नवयुवक व्यक्तियों को देख रहा था, ड्रेस माने पहने हुए थे, इन द व्हाइट माने सफेद रंग का, प्लेइंग टेनिस और वह टेनिस खेल रहे थे। कह रहे हैं दो व्यक्तियों को देख रहा था जो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, साहब कहता है मैं गेम पसंद करता हूँ, मुझे पसंद है। ही ह्यूम्स मतलब वह गुनगुनाता है, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। कह रहा है और इसे जो चहर दीवारी है, कह रहा पीछे की तरफ मतलब पीछे की तरफ खड़े होकर देखता है या देख रहा था। आई गो इनसाइड मैं अंदर जाता हूँ। कह रहा है जब मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन माने जब, नो वन इज अराउंड मेरे आस पड़ोस कोई नहीं होता। कह रहा है कि जहां पर खेला जाता है मैं अंदर जाता हूँ जब मेरे आस पड़ोस कोई नहीं होता है। ही एमिडेस्ट वह स्वीकार करता है, द गेट कीपर्स मतलब जो द्वारपाल है, लेट्स मी यूज टू स्विंग मुझे झूलने देता है। कह रहा है द्वारपाल मुझे झूलने देता है। कह रहा है वह स्वीकार करता है कि द्वारपाल मुझे अंदर जाने देता है या झूला झूलने या खेलने देता है। साहब टू हिज वेयरिंग, साहब पहना हुआ था टेनिस शूज माने टेनिस शूज, दैट लुक स्ट्रेंज जो अजीब दिखाई दे रहा था, ओवर हिज डिस्कलर्ड जिस उसका रंग भी उड़ा हुआ था, द शर्ट एंड शॉर्ट्स और उसका जो शर्ट पहना हुआ था उस शर्ट का रंग भी उड़ा था और नेकर विचित्र प्रतीत हो रहा था। कह रहा जो उसके शर्ट का नेकर था वो भी बहुत विचित्र प्रतीत हो रहा था। समवन कह रहा समवन, कह रहा समवन माने कोई, गिव विद देम टू मी कह रहा उसे कोई दे दिया था। ही सेज माने वह कहता है, इन द मैनर ढंग से, ऑफ एन स्पॉइलेशन स्पष्टीकरण। कह रहा है स्पष्टीकरण ढंग से वह कहता है कि द फैक्ट माने तथ्य है, डैट दे आर डिस्कार्टेड मतलब त्यागे गए थे, शूज माने जूतों के जो जूता वो पहना हुआ था वह टेनिस वाला वह अजीब दिखाई दे रहा था। कह रहा है कि द फैक्ट माने तथ्य है कि डैट दे आर डिस्कार्डेड जो त्यागे गए थे, शूज माने जूते को, ऑफ सम रिच बॉय किसी धनी लड़के के द्वारा। कह रहा है कि यह तथ्य है कि जो किसी धनी लड़के के द्वारा त्यागे गए थे,
हु माने जो, परहैप्स माने शायद, रिफ्यूज्ड माने मना कर दिया था, टू वियर द माने उसे पहनने से। कह रहा है जो धनी लड़का था शायद उसे पहनने से वह मना कर दिया था, बिकॉज माने क्योंकि, ऑफ ए होल कह रहा है क्योंकि उसमें एक छिद्र था, इन वन ऑफ द माने दोनों में से, कह रहा है कि दोनों जूतों में से एक जूते में छिद्र था, इसीलिए जो धनी लड़का था उसे पहनने से मना कर दिया था। कह रहा है आगे, डज नॉट बोथर हिम, कह रहा है डज नॉट, कह रहा है उससे वह परेशान, बोथर माने परेशान, कह रहा है कि जो लड़का है साहब, कह रहा है साहब को यह छिद्र परेशान नहीं करता है जो जूता पहना हुआ था। कह रहा फॉर वन माने, फॉर वन हु हैज द वॉल्क बेयरफुट, कह रहा जो नंगे पाँव चलता है, जो नंगे पाँव चलता है, इवन माने यहाँ तक कि शूज माने जूते विथ ए होल मतलब छिद्र के साथ। कह रहा है कि जो नंगे पाँव चलता है उसके लिए चाहे जूते में छिद्र ही क्यों ना हो, इज ए ड्रीम कम ट्रू मतलब एक स्वप्न सत्य होने के समान है। कह रहा है कि जो नंगे पाँव रोड पे चलते हैं वो उसके लिए चाहे जूते में छिद्र क्यों ना हो उसके सपने सत्य होने के समान है। कह रहा बट माने लेकिन, द गेम माने गेम ही इज वाचिंग कि मतलब लेकिन जो वहाँ गेम देख रहा था सो इंटेंटली माने ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रीच जो उसके पहुंच से बाहर थी। कह रहा जो वहाँ गेम देख रहा था वह उसके पहुंच से बाहर थी। पैसेज नंबर 9 देखिए, कह रहा है दिस मॉर्निंग माने आज सुबह है, दिस मॉर्निंग माने आज सुबह, साहब इज वन हिच वे टू द मिल्क बूथ, कह रहा साहब इज वन हिच वे मतलब एक मिल्क बूथ पर, कह रहा साहब एक मिल्क बूथ पर मतलब दूध के दुकान पर जा रहा था। इन हिज हैंड उसके हाथ में, इज ए स्टील कनिस्टर उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्तर था। नाउ वर्क इन द टी स्टॉल, कह रहा नाउ माने अब, वर्क माने काम करता है, इन ए टी स्टॉल मतलब एक चाय की दुकान पर। कह रहे साहब अब एक चाय की दुकान पर काम करता है। डाउन द रोड जो रोड के नीचे है, ही सेज माने वह कहता है, पॉइंटिंग माने इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस माने दूरी से, वह दूरी से इशारा करते हुए कहता है कि मैं कि चाय के दुकान पे काम करता हूँ। कह रहा आई एम पेड मुझे दिया जाता है 800 रुपीज, कह रहा है 8 मतलब 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स और मेरे सभी भोजन। कह रहा है इस दुकान पे मुझे 800 रुपये और मेरे दिन के सभी भोजन मिलते हैं। कह रहा है डेज, अब लेकर कहते हैं डेज माने क्या, ही लाइक्स द जॉब क्या उसे यह जॉब पसंद है मतलब उसे यह जो काम कर रहा है पसंद है। ही आस्क माने वह पूछती हैं, हिज फेस माने उसका चेहरा, आई सी माने मैं देखती हूँ, हैज लॉस्ट माने खो गया था, दे केयर फ्री माने जो उसकी फ्रीडम थी मतलब स्वतंत्रता, कह रहे उसकी स्वतंत्रता खो गई थी, लुक माने दिखाई दे रहा था। कह रहे हैं द स्टील कनिस्टर, कह रहा है स्टील कनिस्टर सिम्स माने प्रतीत हो रहा था, हैवियर माने भारी, देन द प्लास्टिक बैग मतलब प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। कह रहा जो प्लास्टिक बैग की लेकिन वह सड़कों पर कूड़ा करकट बिन रहा है, कह रहा उसकी अपेक्षा कनिस्टर उसके लिए भारी प्रतीत हो रहा है। कह रहा ही वुड कैरी सो लाइटली जिससे वह बहुत आसानी पूर्वक ले जाता था। क्या जो वो झोला था उसका प्लास्टिक का बैग था कूड़ा करकट बिनने हुआ जो उसे बहुत आसानी से ले जाता था। ओवर हिज शोल्डर अपने कंधों पर, कह रहा द बैग वाज हिज, कह रहा द बैग मतलब वह जो बैग था उसका था, जो कूड़ा करकट बिनने वाला बैग था उसका था, किसका था, साहब का था। कह रहा द कनिस्टर बिलोंग्स मतलब कनिस्टर बिलोंग करता है टू द मैन मतलब उस आदमी का, हु वेन द टी शॉप, कह रहा है जो टी शॉप मतलब चाय की दुकान का मालिक था। कह रहा है कि वह कनिस्टर उस टी शॉप के मालिक का है। कह रहा है साहब इज नो लॉन्गर, कह रहा है साहब नहीं रहा लंबे समय तक के, हिज ओन मास्टर्स खुद का मालिक, कह रहा है साहब अब खुद का मालिक नहीं रहा है। ठीक, यही आपका हो गया पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया साहब की कहानी। अब यहाँ से आपका पार्ट नंबर 2 वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि पार्ट नंबर वीडियो ये फर्स्ट है, पार्ट नंबर वीडियो में आपको मिलेगा मुकेश की कहानी जो इसके आगे है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को